हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड द। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ ए एंड द। यूज ऑफ ए एंड द। तीनों का इस्तेमाल एक एक करके देखते हैं कहाँ लगता है। देखिए, यूज ऑफ ए, पहले किसका इस्तेमाल पढ़ेंगे? ए का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ए का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से होता है उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। किसके पहले? जिस सिंगुलर नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो उसके पहले हम ए के अर्थ में ए का प्रयोग करते हैं। किसके अर्थ में? एक के अर्थ में ए का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है ना? जैसे दिस इज ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। ये हो गया ना। अब चीज कितनी है? सामान कितना है? वस्तु कितनी? एक। हो गया ना। नेक्स्ट है, हिंदी भी लिखते रहे साथ में ताकि आपको समझ में आ जाए। यह एक आम है। हो गया ना। अगला सेंटेंस है, यह एक किताब है। दिस इज ए बुक। क्या है? दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। हमने कहा सिंगुलर, क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी, प्लूरल नाउन के पहले भी ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि क्वांटिटी बताई जाएगी जब, तब उस कंडीशन में। जैसे कि मान लीजिए मटेरियल नाउन है, ए वाटर होता नहीं है, कभी होता है? नहीं होता है। तो क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर पानी बोलते हैं ना, 1 बॉटल पानी बोलते हैं ना, उस कंडीशन में जब हम क्वांटिटी बताएंगे तब हम ए का इस्तेमाल या ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब क्वांटिटी बताना होगा तब कर सकते हैं। ए बॉटल ऑफ वाटर, देखिए 1 बॉटल पानी, 1 बॉटल पानी। 1 किलो चावल कर देते हैं, चाहे बॉटल पानी कर देते हैं। चलिए 1 बॉटल पानी। एक बॉटल पानी। याद रहे हमेशा, ए वाटर तो होता नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? ए बॉटल ऑफ वाटर। ए बॉटल ऑफ वाटर, इस कंडीशन में लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम एंड देखेंगे। एंड कहां लगता है? यूज ऑफ एंड। एंड कहां लगता है दोस्तों? एंड हम तब लगाते हैं जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उसे उच्चारण बोलते हैं। अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएट करना। तो हम एक के अर्थ में एंड का प्रयोग तब करेंगे जब कोई नाउन लिखा होगा या बोलना होगा, वो किसमें होगा? सिंगुलर नंबर में होगा, और उसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा होगा? हिंदी वाले वावेल से हो रहा होगा। तो उसके पहले एक के अर्थ में हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। मेरे भैया क्या हैं? एमडी हैं, या इसके भाई एमडी हैं, बोलते हैं ना एमडी। देखिए, आपको बचपन में बताया होगा कि जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग किससे होती है? ए ई आई ओ यू से। ठीक है। लेकिन ये नहीं सही है, इसे यूनिवर्सिटी हो जाता है। सही है? नहीं सही है ना? तो एन यूनिवर्सिटी होगा नहीं, इसलिए हम इसको न देखते हुए हिंदी वाले वावेल को देखते हैं। जिस, फिर से सुन लीजिए, जिस इंग्लिश वर्ड का, यानी नाउन का, वर्ड मीन्स तो वर्ब भी हो जाएगा, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब हो जाएंगे।
इसलिए जिस इंग्लिश वर्ड यानी जिस इंग्लिश वाले वर्ड यानी नाउन का, नाउन ही मानिए, का प्रोनाउंसिएशन किससे हो, इंग्लिश हो और नाउन हो, वर्ड से मतलब नहीं है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वाले वावेल से होता है तो उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कहां करते हैं, ठीक है। मान लो राम का भाई, डॉक्टर भी होते हैं लोग, एमबीबीएस है ना, राम का भाई एमबीबीएस है। कौन एमबीबीएस है? राम का भाई, राम का भाई एमबीबीएस है। क्या है? एम, देखिए एम बी एस है ना, एस, ऐसे इस तरह से एमबीबीएस हो गया ना, है। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, राम्स ब्रदर इज एन एमबीबीएस। क्या होगा, राम्स आर ए एम अपोस्ट्राफी लगा देंगे। इस अपोस्ट्राफी का मतलब होता है, और इस यस का भी, अभी ये बाद में बताएंगे पॉजेसिव फॉर्म में पढ़ाएंगे तब। राम्स मतलब होगा राम का, राम की, राम के, राम्स ब्रदर BROTHER इच एन, क्या होगा, एन एमबीबीएस, MBBS, ठीक है। देखिए यहां क्या है, स्टार्टिंग इसकी जो है हिंदी वाले सॉरी इंग्लिश वाले वावेल से हो रही है कि नहीं हो रही है ना, एम से हो रही है। तो इसलिए हमको ये देखना, एमडी भी होता है ना, कोई मैनेजमेंट डायरेक्टर होता है, एसएससी का पेपर देखें तो उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी होता है एमडी मींस। अब ऐसे देखते हैं कि संस्थान से जोड़कर देखते हैं तो क्या होता है, मैनेजमेंट डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन देखना है। अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है हिंदी में तब ए का इस्तेमाल करेंगे एक के अर्थ में, अगर वावेल से हो रहा है हिंदी वाले वावेल से तो एन का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए वही एमबीबीएस है और श्याम का भाई क्या है, एमडी है। मान लीजिए श्याम का भाई क्या है, एमडी है। श्याम का भाई एमडी, क्या है, एमडी, ठीक है, एमडी है। तो क्या करेंगे, आयन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, आयन का इस्तेमाल करेंगे। श्याम ब्रदर इज एन एमडी, क्या लिखेंगे, एमडी, एमडी हो गया। श्याम्स ब्रदर इज एन एमडी, श्याम का भाई क्या है, एमडी है ना। ठीक है। अब आपको एन का प्रयोग आ गया होगा। द का इस्तेमाल कहां करते हैं, जो चीज यूनिक हो। यूनिक मींस क्या होता है, बेजोड़। बेजोड़ का मतलब जिसका कोई जोड़ा ना हो। जोड़ा मतलब जानते हैं ना, अद्वितीय, अर्थात उसके जैसा पूरी दुनिया में और कोई ना हो, उसके पहले भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और या फिर उसकी चर्चा पहले कर दी गई हो, दूसरी बार भी चर्चा की जाएगी, तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं पहले यूनिक क्या है। यूनिक देख लीजिए क्या है, होता है द, लिख दूं यहां पर, देखिए क्या होता है यूनिक, द हिमालय लिख देते हैं ना, द गंगा लिख देते हैं, फिर द हिमालय लिख देते हैं, लिख देते हैं ना। इस तरह से द रामायण लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, द रामायण। द महाभारत लिख देते हैं, द कुरान लिख देते हैं, महाभारत लिख देते हैं। बस हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं फिर द कहाँ लगता है। मान लीजिए कोई चीज आपने लिखा या पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा
एक किताब पढ़ी आपने, किसकी किताब पढ़ी? साइंस की, विज्ञान की किताब आपने पढ़ी। आई रीड द बुक, क्या? आई रीड द बुक, है ना? आई रीड द बुक आपने पढ़ लिया, उसके बाद ये सेंटेंस बोलना है, नहीं तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, देखिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैंने या मैं एक किताब पढ़ा, क्या किए? या पढ़ी। मैंने एक किताब पढ़ी, ऐसा भी होता ना, जो कि सही नहीं है। मैंने किताब पढ़ा या मैं एक किताब पढ़ा, तो वो कैसी होगी? आसान है, बहुत आसान है। किताब कैसी है? किताब बहुत, आपको जो समझ में आएगा बहुत आसान है, बहुत कठिन है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है, आसान है, या आप ये भी कह सकते हैं कठिन है, तो कठिन की जगह पे कठिन इंग्लिश लगा देंगे। आई रीड ए बुक क्या होगा? आई रीड ए बुक क्या होगा? आई रीड अ बुक। कुछ लोग अ पढ़ते हैं, कुछ लोग ए पढ़ते हैं, सेंस एक ही होता है। सेंस मीन्स मीनिंग, मीनिंग मीन्स अर्थ। आई रीड ए बुक, द बुक इज कैसी है किताब? द बुक इज, किताब कैसी है? वेरी इजी, EASY, बहुत आसान है। हो गया दोस्तों? इस तरह से हम ए एंड द का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, हैव ए नाइट डे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिएगा दोस्तों को, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड डे, सी यू लेटर।